में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तीखे हमले किए। मोदी की पहली रैली श्रीनगर में हुई। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में मोदी की रैली में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। चुनाव के दौरान किसी पब्लिक मीटिंग में लोगों का इस कदर उत्साह पहली बार दिखाई दिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बाद भी वैली के सभी इलाकों के लोग मोदी को सुनने के लिए पहुंचे थे। बड़ी संख्या में कश्मीरी मुसलमान भी मोदी की रैली में मौजूद थे। इस पब्लिक मीटिंग में मोदी ने कहा कि 3 खानदानों ने अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। मोदी का इशारा गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती मोहम्मद सईद के खानदान की तरफ था। मोदी ने कहा इन खानदानों ने कश्मीर को अपनी जागीर और कश्मीरियों को अपना गुलाम समझा और आज भी इनकी मानसिकता नहीं बदली है। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों में के शिकंजे में रहने वाला नहीं है। इन 3 खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता क्योंकि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदान फेल हुए थे। इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। मोदी की रैली कश्मीर के फेमस लाल चौक के करीब हो रही थी। इसीलिए मोदी ने कहा लाल चौक का नजारा कश्मीर में बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। मोदी ने कहा एक वो दौर था जब लाल चौक पर आना या तिरंगा फहराना जान जोखिम में डालने जैसा होता था, लेकिन अब न डर है न खौफ है। दिवाली भी मनाई जा रही है, ईद की चहल पहल भी है और मुहर्रम के जुलूस भी निकलते हैं। लेकिन एनसी और पीडीपी चाहते हैं कि एक बार फिर पुराना पत्थरबाजी और आतंकवाद का दौर लौट आए। एक दौर था जब लाल चौक पर आना, यहां तिरंगा फहराना जान जोखिम में डालने वाला काम था। बरसों तक यहां लोग लाल चौक में आने से डरते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। श्रीनगर के बाजारों में अब ईद और दिवाली दोनों की रौनक देखने को मिलती है।
3 दहाइयों के बाद अब जाकर यहां मुहर्रम का जुलूस निकल पाया है। अब लाल चौक बाजार में देर शाम तक चहल पहल रहती है। यहां बच्चे खेलते हैं। यहां देश दुनिया से रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं। रिक्शा हो, टैक्सी से लेकर दुकान, ढाबे और शिकारे वाले तक हर कोई शांति से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। ये अमनो अमान, ये साजगार, ये माहौल, ये काम किसने किया है? ये काम मोदी ने नहीं, ये काम सब कुछ आपने किया है। ये खानदानी पार्टियां क्या कर रही हैं? ये कहती है ये वो पुराना दौर वापस लाना चाहते हैं। पिछले 35 सालों में कश्मीर करीब 3000 दिन बंद रहा। 35 साल में 3000 दिन बंद, यानी 35 साल में से 8 साल बंद में ही गुजर गए। जबकि पिछले 5 साल में 8 घंटे भी कश्मीर बंद नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं कि वो पुराने दिन फिर लौटे? आज अपनी रैली में नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा, कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए कश्मीरी पंडितों ने अपना बहुत कुछ खोया है। यही वजह है कि उनकी सरकार अब सबको जोड़ रही है, दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रही है। कश्मीरियत को सींचने में, उसको आगे बढ़ाने में हमारे कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन 3 खानदानों की खुदगर्ज सियासत ने कश्मीरी हिंदुओं को भी अपने घर से बेघर कर दिया। हमारे सिख परिवारों पर जुल्म हुए। ये 3 खानदान, उनके लोग यहां कश्मीरी हिंदुओं पर होने वाले, हमारे कश्मीरी सिख भाई बहनों पर होने वाले हर जुल्म के भागीदार बने रहे। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने सिर पर सिर बंटवारा किया, लेकिन बीजेपी सबको जोड़ रही है। हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बात सही है कि कश्मीर में बदलाव आया है और यह बदलाव सबको दिखाई देता है। चुनाव के माहौल में जब रिपोर्टर्स कश्मीर के लोगों से बात करते हैं तो लोग मानते हैं कि अब न पत्थर चलते हैं, न दुकानें बंद होती हैं, न कर्फ्यू लगता है। लोग बड़े जोश से बताते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में माहौल कितना बदला है। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, दुकानें देर शाम तक खुलती हैं, डल लेक में शिकारे चलते हैं, टूरिस्ट आते हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं। कश्मीर में लोग अब खुली हवा में सांस लेते हैं। अब कहीं किसी का डर नहीं है। अब लोग बंदूक के साए में नहीं जीते। लोग ये सब मानते हैं। लेकिन जब रिपोर्टर्स उनसे आगे पूछते हैं कि आर्टिकल 370 मोदी ने हटाया, कश्मीर में माहौल मोदी ने बदला, तो क्या मोदी को वोट देंगे? तो वही लोग, ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो तो मोदी को हराने के लिए वोट देंगे। रिपोर्टर वजह पूछते हैं तो यही बताते हैं कि मोदी ने हमारा आर्टिकल 370 छीन लिया। रिपोर्टर ये पूछते रह जाते हैं कि अगर आर्टिकल 370 हटने से हालात बेहतर हुए हैं, लोगों की जिंदगी खुशहाल हुई है, तो फिर रंज किस बात का, परेशानी किस बात की? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता। यह कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी है।
इससे आंखें नहीं फेरनी चाहिए। इस ग्राउंड रियलिटी को स्वीकार करने में वहां के लोगों को वक्त लगेगा, क्योंकि आज भी कश्मीर के लोगों के फोन पर एक एक दिन में 10-10 मैसेज आते हैं, जिनमें उनको बहकाया जाता है, उनकी भावनाओं को भड़काया जाता है, केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी को लेकर दिन रात गुमराह किया जाता है। इस बहकावे का असर जाते जाते जाएगा।